अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक 5 चीनी भाइयों की कहानी पढ़ेंगे जो मुख्तलिफ चीज़ों से आरास्ता थे। उनके अंदर बहुत ही कुछ ख़ास चीज़ें थी जो एक से दूसरे से मुनफरिद थी। एक दफ़ा का जिक्र है, चीन के दूर दराज देहात में 5 चीनी भाई समंदर के किनारे एक छोटे से झोंपड़ी में अपनी माँ के साथ रहते थे। वो सब हम शक्ल थे और बिल्कुल एक जैसा ही दिखते थे। इन सब चीनी भाइयों में एक ऐसी खसूसियत थी जो और किसी में नहीं थी। पहला चीनी भाई पूरे समंदर को निगल सकता था। दूसरे चीनी भाई की गर्दन लोहे की थी। तीसरा चीनी भाई अपनी टांगे बहुत बहुत दूर तक फैला सकता था। चौथे चीनी भाई को आग नहीं जला सकती थी और पांचवा चीनी भाई अपना सांस बहुत देर तक रोक सकता था। हर सुबह पहला चीनी भाई समंदर पर मछलियां पकड़ने जाता था और शाम तक जितनी मछलियां पकड़ता था इनको बाजार में जाकर बड़ी अच्छी कीमत पर फरोख्त कर देता था। एक दिन समंदर पर जा रहा था तो पड़ोसियों का एक लड़का भी इसके साथ हो लिया। इसने बहुत मना किया लेकिन लड़का बाज नहीं आया। दोनों जब समंदर पर पहुंचे तो पहले चीनी भाई ने एक ही सांस में तमाम समंदर का पानी निगल लिया। समंदर खाली हो गया तो इसमें मौजूद तमाम चीज़ें वाज़ेह हो गईं। लातादाद मछलियों के अलावा समंदर में बेशुमार कीमती खजानों से भरा पड़ा था। लड़का ये सब देखकर दीवाना हो गया और दौड़ा खजाना समेटने के लिए। पहले चीनी भाई ने तो सिर्फ इतनी ही मछलियाँ पकड़ी जितनी वो रोज़ पकड़ता था। इसके बाद वो चाहता था कि समंदर का पानी वापस समंदर में डाल दे। इसने लड़के को आवाज़ दी लेकिन लड़का कभी एक चीज़ उठाता तो कभी दूसरी की जानिब लौटता। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इधर पहला चीनी भाई अपने मुंह में इतना ज़्यादा पानी उठाए उठाए थक गया था। बस बहुत हो गया लड़के, अब वापस आ जाओ। इसने फिर लड़के को आवाज़ दी लेकिन इसने नहीं सुना। इंतज़ार करके पहला चीनी भाई जब बेहाल हो गया और इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो इसने वो पानी समंदर में उगल दिया। इसके साथ वो लड़का भी पानी में गर्क हो गया। पहला चीनी भाई जब अकेला गांव वापस आया तो गांव वालों ने इससे लड़के के बारे में पूछा लेकिन वो कोई जवाब ना दे सका। गांव वाले सब समझ गए कि इसने लड़के को मार दिया और इन्होंने अदलिया में जाकर इसकी शिकायत कर दी। सिपाही पहले चीनी भाई को पकड़कर अदालत में ले आए और लड़के के कत्ल के जुर्म में इसको सजाए मौत सुना दी गई। हुजूरे वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? पहले चीनी भाई ने जज से पूछा। हाँ, इतनी रियायत तुम्हें दी जा सकती है, जज ने कहा। पहला चीनी भाई खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी माँ से मिला लेकिन वो वापस नहीं आया बल्कि इसकी जगह दूसरा चीनी भाई जेल पहुंच गया जिसकी लोहे की गर्दन थी। चौक पर तमाम गांव वाले इकट्ठे हुए थे। जल्लाद हाथ में तलवार लिए मुजरिम की गर्दन उड़ा देने के लिए तैयार खड़ा था। सिपाही मुजरिम को पकड़ कर लाए, उसकी गर्दन शिकंजे पर रख दी। जल्लाद आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से तलवार मुजरिम की गर्दन पर मारी लेकिन दूसरा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। चूंकि इसकी गर्दन लोहे की थी इसलिए तलवार ने इस पर कुछ असर न किया। ये देखकर गांव का हर शख्स सख्त बरहम हुआ और इसको मारने के लिए कुछ और तरीका सोचा जाने लगा। फिर जज ने फैसला किया कि इसको समंदर में डबो कर मार दिया जाए। अगली सुबह सजा से पहले दूसरा चीनी भाई जज के पास गया। जनाबे वाला, क्या सजा से पहले मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, ये एक रियायत तुम्हें दी जा सकती है, जज ने इजाज़त देते हुए कहा। वो इजाज़त मिलते ही खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला लेकिन अगले दिन वो वापस नहीं आया बल्कि इसकी जगह तीसरा चीनी भाई जेल वापस आया जिसकी टांगें लंबी हो जाती थी। इसकी सजा की तैयारी होने लगी। सारा गांव समंदर के किनारे जमा हो चुका था। सिपाही इसको कश्ती में बिठाकर समंदर के दरमियान में पहुंच गए जहां पानी बहुत गहरा था और तीसरे चीनी भाई को उठाकर पानी में फेंक दिया। तीसरा चीनी भाई जब समंदर में गिरा तो इसकी टांगें लंबी होने लगी, लंबी लंबी और बहुत ज़्यादा लंबी हो गई।
कि समंदर की तह से जा लगी और वो डूबने से बच गया। इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर गांव वाले बहुत गुस्से में आ गए। इस बार इन्होंने फैसला किया कि मुजिम को आग में जलाया जाए। अगली सुबह वो जज के पास गया। हुजूरे वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, तुम्हें इतनी रियायत दी जा सकती है। जज ने ना चाहते हुए इसको इजाज़त दे दी। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, लेकिन माँ से मिलकर वो वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह चौथा चीनी भाई वापस आया। गांव वाले चौक पर जमा हो गए और सिपाहियों ने आग का एक बहुत बड़ा अलाव दिखा दिया, जिसके शोले आसमान को छू रहे थे। फिर चौथे चीनी भाई को इस आग में धकेल दिया गया। आह, कितना सुकून मिल रहा है, चौथा चीनी भाई मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि इसको आग जला नहीं सकती थी। आग और तेज करो, लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर सिपाहियों को कहा, और इन्होंने आग और ज़्यादा तेज कर दी। ओह, बड़ा मज़ा आ रहा है, चौथा चीनी भाई खुशी से बोला। गांव के लोग ये देखकर सख्त गुस्सा हुए। फिर इन्होंने फैसला किया इसे बदबूदार जगह पर बंद कर दिया जाए, ताकि दम घुटने से मर जाए। अगली सुबह चौथा चीनी भाई जज के पास आया। हुजूरे वाला, क्या एक बार अपनी माँ से मिल आऊं? हाँ, इतनी रियायत तुम्हें मिल जाएगी। जज भी इस बार गुस्से से बोला। इजाज़त मिलते ही चौथा चीनी भाई दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, लेकिन वो अपनी माँ से मिलकर वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह इसका पांचवा चीनी भाई आया। सारा गांव चौक पर इकट्ठा हो चुके थे। एक बंद कोठरी में बेशुमार बदबूदार और जहरीली जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके जलाई गईं और पांचवें चीनी भाई को इस कोठरी में फेंक कर ताला लगा दिया गया। सारी रात तजस्सुस में गांव वाले कोठरी के बाहर बैठे रहे। सुबह को जब सिपाहियों ने इसकी लाश को निकालने के लिए दरवाज़ा खोला, तो पांचवा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया, क्योंकि वो बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकता था, इसलिए बदबू से नहीं मरा। लोग ये देखकर हैरान रह गए। जज आगे बढ़ा और बोला, हमने तुम्हें हर मुमकिन तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। इसका मतलब ये है कि तुम बेगुनाह हो, लिहाजा तुम्हें इस जुर्म से बाइज्जत बरी किया जाता है। अब तुम आज़ाद हो। तमाम गाँव वालों ने भी जज की इस बात से इत्तफाक किया और इसका पीछा छोड़ दिया। वो खुशी खुशी अपने गांव की तरफ दौड़ा, जहां इसकी माँ और चारों चीनी भाई इसका इंतज़ार कर रहे थे। इनकी बाकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।